सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर बैंक का जो बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम हुआ है, तो सारी शिफ्ट जो है ख़त्म हो चुकी हैं। एक जो है जिनका मिस हो चुका था एग्ज़ाम स्नोफॉल की वजह से, उनका एग्ज़ाम 5 तारीख को शेड्यूल है। तो कल ही है 5 तारीख, यानी कल जो है आखिरकार सबका पेपर जो है हो जाएगा और उसके बाद रिज़ल्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन के बाद। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो है बैंकिंग एसोसिएट जो है जेके बैंक एग्ज़ाम का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना रहने वाला है, आज हम वो देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है फाइनल वो 70 से 75 के बीच रहने वाला है। आई होप कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं एग्री नहीं करते होंगे इस कट ऑफ से। आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे वो कह रहे होंगे कि 90 प्लस जो है सर कट ऑफ रहने वाला है, या 80 प्लस कट ऑफ रहने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के वक्त भी बच्चे क्लेम कर रहे थे कि 95 प्लस कट ऑफ रहने वाला है, जब 120 मार्क्स का पेपर था। लेकिन फाइनल कट ऑफ आपने जो देखा वो पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का भी आप देख चुके हैं। फाइनल कट ऑफ जो था वो 80.75 जो है वो उसका रहा है अभी तक का मान्य। और अगर ये 80.75 कट ऑफ देखें आउट ऑफ 125, तो परसेंटेज में देखें तो ये 65% के आसपास आता है टोटल। तो 65% मार्क्स जो थे पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में फाइनल कट ऑफ रहा है। और अगर मैं 70 टू 75 मार्क्स अगर कह रहा हूँ, तो 70 मार्क्स जो है ये 100 का 70% हो जाता है। यानी पंचायती अकाउंट असिस्टेंट से 5% और ऊपर रखा जा रहा है, ऊपर रख रहा हूँ मैं मार्क्स। और अगर 75 देखें तो इट इज़ 75% ऑफ 100, क्योंकि बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का, इट्स नॉट 120 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में से अगर इतना कट ऑफ आने वाला है, यानी 70 टू 75% मार्क्स तक कट ऑफ आने वाला है, जो कि पंचायती अकाउंट असिस्टेंट में सिर्फ 65% मार्क्स तक था, तो इतना ही इसका कट ऑफ रहने वाला है। और दूसरा जो मेजर जो हम देखेंगे इफेक्ट जो है कट ऑफ के ऊपर, वो रहेगा जो कि पंचायती अकाउंट असिस्टेंट में नहीं था, वो था टाइम लिमिट। क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्ज़ाम था उसमें एक टाइम लिमिट थी, जिस टाइम लिमिट के अंदर आपको पेपर करना था, यानी जितने क्वेश्चन थे उसके बिल्कुल आधा ही आपके पास टाइम था। ऐसा टाइम लिमिट पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में नहीं था। तो ये टाइम लिमिट जो था वो इस कट ऑफ को और नीचे लाएगा एज़ कम्पेयर टू पंचायती अकाउंट असिस्टेंट। तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस पेपर में टाइम लिमिट थी, आधा टाइम था, यानी 30 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन करना था, उस एग्ज़ाम का कट ऑफ पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के कट ऑफ से ज़्यादा कैसे आ सकता है? जेन्युइन बात है। और तीसरी चीज़ जो है जो कि पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के मुकाबले अगर हम देखें वो यहाँ पर देखने को मिलती है, वो है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ जो है वो पंचायती अकाउंट में आपको देखने को नहीं मिला था, और सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको हर एक इंडिविजुअल सेक्शन जो है क्वालिफाई करनी पड़ती है। यानी अगर एक टॉपर 92 क्वेश्चन भी करके आया है, 92 क्वेश्चन भी करके आया है, और अगर उसकी इंग्लिश जो है वो कट ऑफ सेक्शन से पार नहीं हो पा रही है, यानी उसका इंग्लिश में अगर कट ऑफ से नीचे मेरिट बन रहा है और ओवरऑल उसने 92 या 95 भी किए होंगे, तो वो बच्चा इस सिलेक्शन लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा असर डालेंगे इस एग्ज़ाम के कट ऑफ पर, और फाइनल कट ऑफ आपको यही 70 टू 75 फॉर ओपन मेरिट देखने को मिलेगा। एंड बाकी आपको डिमोरलाइज़ करने के लिए काफ़ी स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमने 90 अटैम्प्ट किए हैं, हमने 95 अटैम्प्ट किएंगे। लेकिन अटैम्पटेशन जो है वो मायने नहीं रखती, आपकी एक्यूरेसी जो है वो मायने रखती है। तो अटैम्प्ट चाहे आपने 90 किए हैं, अगर आपने मान लीजिए आपने 90 अटैम्प्ट किए हैं विद 70% एक्यूरेसी, 90 अगर आपके अटैम्प्ट है, 70% एक्यूरेसी है, तो आप दूसरी तरफ अगर आपके 80 अटैम्प्ट हैं विद 90% एक्यूरेसी, या आपके 70 अटैम्प्ट भी हैं, मान समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपकी एक तरफ 90 अटैम्प्ट हैं एंड 70% एक्यूरेसी है, दूसरी तरफ आपके 70 अटैम्प्ट हैं एंड 90% एक्यूरेसी है,
तब भी आपके मार्क्स जो हैं दोनों के सेम ही आने वाले हैं। तो किसी की बातों को सुनकर आप डिमोरलाइज़ मत होइए और ये मत सोचिए कि बाकी जो हैं वो 90 करके आए हैं, हमने 75 या 80 तक ही किए हैं तो हमारा आने का चांस है ही नहीं। मानिएगा कि आपके मार्क्स जो हैं उस 90 प्लस वाले अटेम्प्टेशन से ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनल कट ऑफ ओपन मेरिट का इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, ये मेरा भरोसा है। इसके बाद अगर हम रिज़र्व कैटेगरीज़ की बात करें तो आरबीए का कट ऑफ जो है वो लगभग 65 टू 70 रहने वाला है। जैसा कि हमने पीओ में भी देखा है कि आरबीए का कट ऑफ जो था ओपन के मुकाबले 20 नंबर का उसमें डिफरेंस देखने को मिला था। और इतना अगर हम यहाँ पर भी देखें तो 65 टू 70 यानी 5 मार्क्स का जो है डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है इस एग्ज़ाम में आरबीए कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर हम देखें एएलसी का कट ऑफ जो है वो हाई रहने वाला है। क्यों हाई रहने वाला है? बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ आईबी। एएलसी के साथ अब आईबी जो है वो भी जुड़ गई है। तो कठुआ संभा के बच्चे जो हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और ये देखा है हमने मेंस का जो रिज़ल्ट आया है पीओ का, उसमें भी देखा है कि जहाँ पर ओपन का कट ऑफ 110 समथिंग एंड एएलसी का कट ऑफ 109 समथिंग है, तो जस्ट 1 मार्क्स का डिफरेंस है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि वही बच्चे जो हैं compete कर रहे हैं, जो मेंस में compete कर रहे थे वही बच्चे ओपन में भी सॉरी जो एएलसी के बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम है उसमें भी compete कर रहे हैं। तो इसका कट ऑफ सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर कैटेगरी में किसी का रहने वाला है तो वो एएलसी का ही रहने वाला है, नियर अबाउट 67 टू 70 के आसपास। एसटीएससीज़ की बात करें तो इनका कट ऑफ जो है 60 टू 65 रहने वाला है, समवट लोअर देन आरबीए एंड एएलसी क्योंकि परसेंटेज भी अच्छी है। जो रिजर्वेशन परसेंटेज है 10% 7.5% अच्छी रिजर्वेशन एंड कंपटीशन लेवल जो है वो भी उतना हाई नहीं है जितना आरबीए और एएलसी में है। तो 60 टू 65 तक जो है इसका कट ऑफ रहने वाला है। आखिर में देखें तो पीएसपी का कट ऑफ जो है वो 55 से 60 रहने वाला है। एंड रीज़न आपने देखा ही होगा, पीओ के मेंस एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा कि सबसे कट ऑफ लो जो है 75 आया है पीएसपी का। रीज़न ये है कि जिस टाइम ये फॉर्म लगे थे उस टाइम एक तो पीएसपी जो है अभी भी इंट्रोड्यूस हुई थी, सबके पास पीएसपी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, तो बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने पीएसपी के अंडर अप्लाई किया है। तो इसका कट ऑफ जो है वो लो रहने वाला है। आपने पीओ के एग्ज़ाम में देखा होगा कि ओपन और पीएसपी की कट ऑफ के बीच में 35 मार्क्स का डिफरेंस था। इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस और लोएस्ट कट ऑफ पीएसपी का ही आने वाला है। और आपको याद होगा कि जो कैटेगरी लगाने की डेट थी वो पीएसपी एंड क्लर्क की सेम थी, यानी जिन बच्चों ने वहाँ पे अप्लाई किया है पीएसपी के अंदर उन्हीं बच्चों ने ही क्लर्क में भी अप्लाई किया होगा पीएसपी के अंदर। तो लोएस्ट कट ऑफ आपको पीएसपी का ही देखने को मिलेगा। अब जो है पीएसपी में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया होगा आज के बाद की बात करें, लेकिन जब ये फॉर्म्स लगे थे, इन फॉर्म्स की एडिटिंग का ऑप्शन आया था, तब पीएसपी जो था बहुत कम बच्चों के पास था, इसलिए पीएसपी का कट ऑफ जो है वो सबसे लो रहने वाला है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर हम, लास्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, सॉरी इट्स नॉट ईवीएस, सीम्स लाइक ईवीएस। ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो भी आपको 65 टू 70 देखने को मिल सकता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो जम्मू कठुआ और श्रीनगर अनंतनाग के बच्चों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हैं और ये बच्चे काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हर चीज़ फैसिलिटी इनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो ऐसे बच्चों के पास अगर ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा लो नहीं रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस एंड आरबीए जो है इनको हम एक ही बैच के अंदर रखने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो इतना रहने वाला है। तो ये था हमारा सबका कट ऑफ। और इसके बाद रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपका जो है मुझे नहीं लगता, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो इकट्ठा आने वाला है। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपका रिज़ल्ट जो है 15 फ़ेब के बाद कभी भी हो सकता है। 15 फ़ेब के बाद आपका रिज़ल्ट हो सकता है। और
जो पीओ का रिज़ल्ट है वो मार्च से पहले तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 मार्च को लास्ट वाइवा एग्ज़ाम की डेट है। तो उनका रिज़ल्ट तो मार्च में ही आने वाला है, लेकिन आपका रिज़ल्ट जो है पहले आ जाएगा। रीज़न क्योंकि आपके जो बैंकिंग एसोसिएट के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पीओ। क्या? तो रीज़न यही है कि 1450 बच्चे हैं लगभग, उसके लिए आया ना एरर कौन नहीं आ रहा, आया मैं। तो 1450 बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते करते काफ़ी टाइम लगता है, और इतने टाइम में रिज़ल्ट जो है पीओ का भी आपको देखने को मिल जाएगा। और पीओ का रिज़ल्ट में बच्चे कम हैं, 350 ही बच्चे हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। तो जितना वक्त पहले इनकी स्टार्ट की जाएगी बैंकिंग एसोसिएट की, उतने ही वक्त उतना एंडिंग में ही बचता हुआ टाइम होगा, उसमें पीओ के बच्चों की बीडीवी हो जाएगी। और ज्वाइनिंग जो होगी वो सेम डेट पर डालने का ज़रूर प्रावधान होगा जेके बैंक के द्वारा, लेकिन रिज़ल्ट जो है इसका पहले आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसकी पहले स्टार्ट हो जाएगी, देन आपका पीओ एंड पीओ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एंड जिसको भी जहाँ भी ज्वाइन करना होगा वो तब की तब डिसाइड कर लेगा। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मदद मिली होगी और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे कट ऑफ को लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।